नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ रेल यार्ड पर। और रेल यार्ड पर आने से जानता है कुछ वीडियो मैंने अपलोड करने के लिए आते हैं, लेकिन इस तरीके के कुछ वीडियो होते हैं जो कि बहुत ऑल ओवर इंडिया में चर्चित है। तो आज का वीडियो इसी तरीक़ा के होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवे ने LHB यानी फील्ड बोगी लिंघम हॉफमैन बुश का जो कोच लाए हैं, और वो जो पूरा ट्रेन आजकल उसी कोच के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। लेकिन एक जो चीज़ हो रहा है जो कि ऑल ओवर इंडिया में इसका चर्चा चल रहा है कि ऑटोमेटिक BP प्रेशर ड्रॉप हो जा रहा है और ऑटोमेटिक रिक्रिएशन हो जा रहा है। तो इसी के ऊपर में आज का चर्चा होंगे। मैं BK दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो कुछ इस तरीक़ा के बात मैंने कहेंगे जो कि हो सकता या तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है, उसमें भी इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ कुछ जगह में कुछ खुलासा हुआ है, उसका ऊपर में मैं इस वीडियो को बना रहा है। तो आप लोग जहाँ से देख रहे हैं और मेरा वीडियो देखने के बाद में अगर इस तरह कुछ हुआ होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से मुझे भी पता चलेगा कि ये क्या चीज़ हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, चैनल पर नया तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। तो मैंने जिस वीडियो में चर्चा करेंगे, ये जो LHB कोच है, इस LHB कोच के ऊपर में ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉप, जब सेक्शन में गाड़ी चल रहा है रनिंग स्पीड में, तो ड्राइवर का पास से एक मैसेज आ रहा है कि ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉप हुआ, और कुछ देखते देखते फिर से रिक्रिएशन शुरू है। कौन सा प्रेशर है ये BP प्रेशर का ही बात हो रहा है। मतलब BP प्रेशर ड्रॉप होने से ही गाड़ी खड़ा होने वाला है, और यही होता है, यही मैसेज हो रहा कि कोई ट्रेन नंबर से गाड़ी चल रहा था और फलाना सेक्शन में सेवरल टाइम ऑटोमेटिक BP प्रेशर ड्रॉप हो रहा और रिक्रिएशन भी हो रहा। तो BP प्रेशर कौन ड्रॉप कर रहा? ये ड्राइवर ड्रॉप करने से तो गाड़ी में ब्रेक लगता है, BP प्रेशर कहीं अनकपल हो जाने से तो ब्रेक लगता है, लेकिन जब तक रेडी नहीं करेंगे तब तक गाड़ी कैसा रेडी हो जाता है? तो कौन BP प्रेशर को ड्रॉप कर दे रहा है और कौन BP प्रेशर को रिक्रिएशन भी कर दे रहा है, और किस तरीक़ा से रिक्रिएशन हो जा रहा, तो यही बात मैं कहेंगे। कैमरा घुमा के देखिए, सीखिए, काम कीजिए और कुछ टिप्स ले लीजिए। वर्तमान अभी फ़िलहाल इंडियन रेलवे में इसके बारे में खुलासा कुछ हुआ, लेकिन अभी RPF, CNW और लोकोमोटिव का चीफ एलाइल लोको पायलट एंड असिस्टेंट पायलट इसके बारे में झेल रहे हैं, जो कि परेशानी में रखा हुआ है। और इसके अलावा बाकी जो भी है ट्रेन में जो अकम्पनी कर रहे हैं उनके भी ऊपर में ये परेशानी आ रहा है। तो ट्रेन अकम्पनी हो रहा है, अभी बीच में अभियान चल रहा है। तो ये अभियान क्या है, उसमें चीफ एलाइल रहेंगे, CNW स्टाफ रहता है, TSR सुपरवाइजर स्टाफ, और RPF भी रहता है। तो RPF किस लिए रहता है? तो मतलब कोई सरसों का अंदर में भूत तो नहीं है। मतलब मैं RPF का बारे में नहीं बोल रहा है, मैं अब इसके बारे में जब बताएंगे तो उसमें पता चलेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। हो सकता जब ट्रेन चल रहा है तो कुछ मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता, लेकिन उस फॉल्ट में कहाँ से आपको रिक्रिएशन होने वाला फॉल्ट इस तरीके का नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ थर्ड पार्टी का बात भी आ जा रहा है, इसीलिए ये घटना घट रहा है। मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो चलिए वीडियो देखिए, जो जहाँ से देख रहे हैं। अगर आपका साथ ऐसा हुआ है, आपका जोन में या तो सेक्शन में इस ट्रबल शूटिंग आप लोग कर रहा है, एन रूट ट्रबल शूटिंग के अंडर में गिरते हैं, और इसके चलते गाड़ी लेट भी हो रहा है, क्योंकि गाड़ी खड़ा हो जा रहा है कहाँ कहाँ, और परेशानी सबका आ जा रहा है। जैसे कि लोगों का ऊपर आ जा रहा है, CNW अपना रेक का ऊपर आ जा रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? तो चलिए थोड़ा समझाने की कोशिश। पहला, मैंने जो LHB ट्रेन में इस तरीके का कुछ चीज़ है जहाँ से कि ऐसा होने से क्या इस तरीके के ऑटोमेटिक प्रेशर BP प्रेशर ड्रॉप और रिक्रिएशन हो सकता, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके ऊपर डाउटफुल जो है उसके ऊपर में बात करेंगे। मेरे जो
ट्रेन चलता है दो पाइप का जरिया, एक फीड पाइप है और एक ब्रेक पाइप है। ब्रेक पाइप का प्रेशर अगर 0.5 से ज़्यादा ड्रॉप होता है तो गाड़ी में ब्रेक लगने का उम्मीद होता है। फीड पाइप का प्रेशर अगर कम होता है तो ब्रेक लगने का चांसेस नहीं रहता है। तो ये पाइप अनकपल होने से अगर गाड़ी में ब्रेक लग गया तो किसी को आके इसको रेडी नहीं करने तक ये गाड़ी रेडी नहीं होता। मतलब इसमें ऑटोमेटिक बीपी प्रेशर ड्रॉप एंड रिक्रिएशन नहीं हो सकती है। कि इधर देख रहे हैं पाइप बहुत सारा है, इसमें बीपी पाइप कहीं वर्कआउट हुआ तो वर्कआउट हुआ है तो वो जब तक उसको रेडी नहीं करेंगे, मतलब 0.5 से ज़्यादा प्रेशर बीपी प्रेशर ड्रॉप होने से टोटल रेक में ब्रेक लग जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका बीपी प्रेशर रिक्रिएशन नहीं हो सकता। चलिए इसके बारे में भी खुलासा मैंने कर दिया है। तो मतलब अगर वर्कआउट होता है तो उसको रेक्टिफाई जब तक नहीं करेंगे होगा। ब्रेक एक्सीलेटर पार्ट है, जानते हैं कि उधर देखिए एक आइसोलेटिंग कॉक भी दिख रहा है इसमें। ये बीपी प्रेशर से डायरेक्ट कनेक्शन है। इसके अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, ये आपका जो इमरजेंसी ब्रेक में 19 mm चोक होल से आपको एयर ब्लास्ट का जरिया इमरजेंसी आपको 2 किलो प्रेशर ड्रॉप होने तक ये काम करता है। अगर इधर से कुछ फॉल्ट होता है तो इसके लिए बीपी प्रेशर ड्रॉप एंड रिक्रिएशन ये केस भी नहीं हो सकता है। अगर कुछ भी फॉल्ट होता तो ये गाड़ी खड़ा करता है और जब तक इसमें मैनुअली कुछ वर्क नहीं होते या तो ये आइसोलेटिंग कॉक को बंद नहीं करते तब तक ये गाड़ी जाना नामुमकिन है। मतलब ये ऑटोमेटिक बीपी प्रेशर को रिक्रिएशन नहीं कर सकते गाड़ी चलने के टाइम में। तो ड्राइवर का पास में बीपी प्रेशर ड्रॉप हो रहा था और ड्राइवर कुछ सोचते सोचते देख रहा है कि बीपी प्रेशर ड्रॉप होते होते फिर से रिक्रिएशन शुरू हो गया, तो रिक्रिएशन इसमें से भी नहीं होगा। एक्सीलेटर का अगर फॉल्ट होता है तो क्या प्रॉब्लम होगा कि जबकि 1 किलो सर्विस एप्लीकेशन करेंगे तभी हो सकता मेरा 1 किलो में जितना प्रेशर ड्राइवर का पास में ड्रॉप होना था उससे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप हो जा रहा, तो रेक में ये प्रॉब्लम आ सकता है कि 1 किलो ड्रॉप सर्विस एप्लीकेशन में आपका मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप होने का केस हो सकता है अगर आपका ब्रेक एक्सीलेटर कुछ डिस्टर्ब है तो उसके लिए मेरा आइसोलेटिंग कॉक जो है उसको बंद करने से एक रेक्टिफाई हो जाता है। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये फायर रिडक्शन सिस्टम का, इसमें एक आइसोलेटिंग कॉक है और ये बीपी पाइप से जुड़ा हुआ है। ये जो पाइप गया इधर देखिए बीपी पाइप से जुड़ा हुआ है और इसमें देखिए इस जगह में एक आपका 24 वोल्ट का लाइन इसमें दिया है। करंट का साथ में प्रेशर का साथ में लिंक अप है, मतलब करंट फॉल्ट करेगा तो ये गाड़ी खड़ा करेगा। इसके लगाने का कारण है कि ऊपर में कहीं आग धुआं इस तरह के कुछ हुआ तो इसमें आपका बीपी प्रेशर लाइन जो है इधर से जा रहा है, इधर से फॉल्ट हो जाएगा। उस दौरान आपका उधर जो सिग्नल डिवाइस है ऊपर में जो कि आपका कोच के अंदर में रहेंगे फायर डिटेक्शन सिस्टम का, उसका जो सेक्शन है उस सेक्शन से इधर 24 वोल्ट लाइन को 0 वोल्ट कर देंगे, तभी जाके हो सकता। अगर इसमें ऐसा हुआ तो फिर भी आपका रिक्रिएशन नहीं होगा। तो इधर देख रहे हैं एक सिक्योरिंग बोल्ट है, इस बोल्ट को इधर लगा हुआ है इसलिए कि ये अगर पकड़ लीजिए 2 वायर इसमें लगा है, फ्लैक्चुएट हो रहा होगा तो बीपी प्रेशर ड्रॉप हो रहा और लग गया, कनेक्ट हो गया तो बीपी प्रेशर फिर से रिक्रिएशन हो सकता। क्योंकि इसमें जो 2 वायर लगा है, एक वायर पकड़ लीजिए जो कि जार्किन में ऐसा टच हो रहा, एक बार कनेक्ट हो रहा है एक बार डिस्कनेक्ट हो रहा है इसके चलते, लेकिन एक कंटिन्यू जब तक इसको रेडी नहीं किया जाएगा तब तक तो होते ही जाएगा ये। तो मतलब एक सेक्शन में हुआ दूसरा सेक्शन में हुआ नहीं और कोई कुछ काम नहीं किया, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए ये फायर डिटेक्शन सिस्टम में जो ये सोलेनॉइड वाल्व है, ये सोलेनॉइड वाल्व और बहुत सारा जगह में लगा रहता है। मेरा कोच बॉडी में सोलेनॉइड वाल्व इसमें और नहीं है कहीं, तो इंजन में रहता है। तो हर जगह का सोलेनॉइड वाल्व जहाँ है ये जो है करंट लाइन में ये डिस्टर्ब होने से हो सकता। और इसके लिए जो सिक्योरिंग बोल्ट देख रहा है इसको अच्छा से टाइट करने से क्या होगा, ये लूज कनेक्शन नहीं कर सकता। अगर इसमें कुछ फॉल्ट आते हैं, माल फंक्शन किया होगा तो
गाड़ी खड़ा हो जाएगा लेकिन रिक्रिएशन नहीं हो सकता। और कहीं अगर ऊपर में स्मोक किया है और वो आपका डिवाइस से रीसेट बटन को दबा दिया, ऐसा पैसेंजर भी नहीं हो सकता, ऐसा होता भी नहीं। तो इसमें भी रिक्रिएशन सिस्टम का प्लस माइनस पॉइंट आप लोगों को बताया कि ऐसा हो सकता है। इसमें कुछ खराबी होने से ये जो आइसोलेटिंग कॉक है इसको बंद करने से ये झमेला हट जाता है, लेकिन गाड़ी खड़ा हो जाएगा। जो देख रहा है ये फायर डिटेक्शन सिस्टम का ही है और 24/2/24 में इसका इंस्टॉलेशन डेट दिया गया। और इसमें देखिए बटन है, रीसेट बटन, फॉल्टी बटन, एक्शन अलर्ट बटन, एक्शन बटन, और इसमें देखिए फायर वन, और इसमें देखिए लिखा है ब्रेक वाल्व कनेक्टेड, ब्रेक वाल्व कनेक्टेड, मतलब कुछ प्रॉब्लम है ब्रेक वाल्व के साथ में कनेक्टेड होगा और रेड बटन हो जाएगा। ये ब्रेक वाल्व पोजीशन, और ये हो गया आपका पावर ऑन का, ये पावर ऑन का ये है फायर डिटेक्शन सिस्टम। इसी सिस्टम में अगर इधर देखिए स्मोक डिटेक्टर इधर लगा है, स्मोक डिटेक्टर है, तो मैंने बोल रहा है कि पकड़ लीजिए ये फायर डिटेक्शन सिस्टम है। तो कोई स्मोक किया इधर, है ना, तो स्मोक किया तो जिसने किया उसको अगर मालूम है कि स्मोक कर रहा है और देख रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं, जिसको मालूम है वही करेंगे। तो इधर जो फॉल्टी बटन है, ये फॉल्टी बटन में फॉल्ट आएगा, और रीसेट बटन इधर है, इसको अगर दबा देंगे तो हो सकता है रीसेट होगा। लेकिन क्या पैसेंजर को इतना मालूम होता है कि स्मोक के लिए ऐसा? इसके जो कारण है ये आपका होगा कब, जबकि स्मोक होगा, ये इतना टेम्परेचर का जो हाईएस्ट लेवल होगा ये डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद में इसके अंदर में डिटेक्टर है, करने से अगर एक्शन लेना है तो इधर देखिएगा फायर ऑन करने के लिए एक बटन जलेगा, एक्शन शुरू होगा। एक्शन शुरू होने के बाद में फायर डिटेक्शन सिस्टम से इधर से अलर्ट ये बजेगा, इधर से फायर का ऑन होगा, और इधर बाजा है, बाजा बजेगा मतलब बाजार, और अंदर में आपको अनाउंसमेंट सिस्टम है, अंदर में अनाउंसमेंट सिस्टम से आपको बोला जाएगा। और आपका जो आपका अलार्म जो है, अलार्म बजते रहेगा इस कोच में। अगर धुआं हुआ या तो कोई आग घटित तो कारण हुआ, तभी जाके ये अगर फायर सिस्टम ऑन होगा, तभी नीचे में जो वाल्व दिखाया मैंने वो वाल्व से आपका प्रेशर निकलेगा, गाड़ी खड़ा हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि गाड़ी जब रनिंग में रहता तो आग को ऑक्सीजन मिलने से आग फैल सकता, तो गाड़ी खड़ा हो जाने से ये आपको जो एक्सीडेंट से बच सकता है ना। तो इसीलिए देखिए, और जो है कंपनी स्टाफ है उसको यही चीज़ आगे फॉलो कर लेना है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। एसी कोच में मैंने बोल रहा है कि हर एलएचबी एसी कोच में जैसा कि फायर डिटेक्शन सिस्टम दिखाया वो सिस्टम है, और उसका सिग्नल डिवाइस इधर है, और मैकेनिकल का जो पार्ट है उधर लगा हुआ है। इधर ही से 24 वोल्ट लाइन इधर से ही आपका उधर जा रहा है। यही 24 वोल्ट लाइन अगर डिस्कनेक्ट होता, कनेक्ट होता, डिस्कनेक्ट होता, कनेक्ट होता, तो आपका ऑटोमेटिक रिक्रिएशन और प्रेशर ड्रॉप एंड रिक्रिएशन हो सकता। लेकिन वो कोई सेक्शन में होगा और दूसरा सेक्शन में नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो अगर ऐसा फॉल्ट है, तार क्या दूसरा सेक्शन में जुड़ाई हो गया, कोई मैकेनिक अटेंड नहीं किया ऑटोमेटिक, तो मतलब क्या है, सरसों का अंदर भूत। यही मैं आप लोगों को समझा रहा है। अगर देखिए आप लोग भी समझ के, तो ठीक है। जो जहाँ से देख रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, अभी हमने मेरे जो एलएचबी रेक है इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया, और इसमें फायर डिटेक्शन सिस्टम में अगर करंट नहीं मिलता तो वो ऑपरेट होता है, लेकिन करंट मिलने से ही फिर से वो रिक्रिएशन सिस्टम चालू कर सकता है। तो ये कहाँ हो सकता है, जैसे कि देख रहा है कि OHE जो लाइन है ना, ये OHE लाइन हम लोग जानते हैं कि एक ही OHE से पूरा ऑल ओवर इंडिया में नहीं चलता है, तो न्यूट्रल जोन होता है ना। तो मान लीजिए कि न्यूट्रल जोन में है ना, न्यूट्रल जोन में अगर वो ट्रेन EOG सिस्टम से चल रहा है तो मतलब ट्रेन में मेरा करंट सप्लाई का कोई दिक्कत नहीं होता है ना। लेकिन
HOG सिस्टम मतलब वो जो आपका जो मेन जो ट्रैक्शन लाइन है और इंजन से जो सप्लाई जाता है, तो न्यूट्रल लाइन में उनमें सप्लाई रहेगा नहीं रहेगा। तो उस दौरान सोलेनोइड वाल्व का पावर कहाँ से जाएगा? अगर सोलेनोइड वाल्व में, जैसे कि मैंने फायर डिटेक्शन सिस्टम दिखाया, ये सिस्टम इंजन में भी बहुत सारा सोलेनोइड वाल्व है, तो कोई भी सोलेनोइड वाल्व में पावर जहाँ से जा रहा है वो पावर अगर नहीं पहुँचा तो क्या होगा? 24 वोल्ट लाइन जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। लूज पार्किंग से भी हो सकता है, या तो न्यूट्रल जोन में अगर वो ट्रेन HOG सिस्टम से चल रहा है, मतलब ओवरहेड से करंट लेकर और इंजन का माध्यम से, ये जो IV कपलर देख रहे हैं, ये जो कपलर लगा रहता है ना, वो देखिए पाइप, वो करंट का लाइन जाता है पूरा कोच टू कोच एंड टू एंड जाते हैं। तो उसी कोच में पकड़ लीजिए, कोई बैटरी अगर गड़बड़ है, चार्ज नहीं हुआ होगा, क्योंकि बैटरी चार्ज रहना चाहिए ना, नहीं लिया होगा, तो हो सकता न्यूट्रल जोन में करंट तो नहीं मिल रहा है, तो बैटरी में उसको चार्जिंग सिस्टम से गाड़ी तो चलता है, तो हो सकता कोई कोच में इनकेस अगर करंट नहीं मिला होगा तो सोलेनोइड वाल्व का जो 24 वोल्ट लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये ऑपरेशन में आने सकता, तो प्रेशर ड्रॉप होना शुरू होगा। लेकिन 110-20 किलोमीटर में जब चल रहा है गाड़ी, तो क्या 0.5 ड्रॉप होने से क्या गाड़ी खड़ा हो जाएगा? खड़ा तो नहीं होगा। तो मतलब BP प्रेशर ड्रॉप होना शुरू होगा और एक टाइम में देखा जाएगा कि वो BP प्रेशर जहाँ से ड्रॉप हो रहा था और वो जाते जाते फिर से न्यूट्रल लाइन सेक्शन क्लियर हो गया, जाके पेंटो फिर से ओवरहेड से टच हो गया, करंट सप्लाई चलना शुरू हुआ, तो फिर से क्या हुआ? 24 वोल्ट लाइन आया, सोलेनोइड वाल्व जो अभी दिखाया मैंने, वो सोलेनोइड वाल्व में 24 वोल्ट लाइन शुरू हो गया और BP प्रेशर ड्रॉप होना बंद हो गया। ये भी हो सकता। ये बात मैंने इसलिए बताया कि ये चीज़ रिपोर्टिंग में मेरा पास कुछ जगह में हुआ, तो मतलब ड्राइवर को सोचना होगा उस दौरान कि ये क्या न्यूट्रल जो सेक्शन पास हो रहा इसमें हुआ, और गाड़ी मेरा EOG सिस्टम एंड ऑन जनरेशन, मतलब डीजल जनरेटर से चल रहा है करंट सप्लाई, या तो हेड ऑन जनरेशन में है। तो हेड ऑन जनरेशन में अगर हुआ तो एक केस हो सकता, लेकिन एंड ऑन जनरेशन में अगर गाड़ी चलता तो एक केस नहीं है करके सुना जा रहा है। अभी तक मेरा पास जो रिपोर्ट है इस तरीक़ा के, तो चलिए समझ में आया। मेरा पास में ऐसा भी रिपोर्ट है जो कि ICF कोच जो है, ये जैसे ICF कोच है, AC कोच में फायर डिटेक्शन सिस्टम जो आप लोगों को अभी दिखाया है, वो फायर डिटेक्शन सिस्टम मास्ट कर दिया गया है। तो पकड़ लीजिए, ये जो है ये फायर डिटेक्शन सिस्टम कहीं कोच गिरा था और किसी रेक में अटैच हो गया, तो उस दौरान क्या होता है कि बैटरी तो गिरा हुआ था ना यार्ड में, उसको लेके बैटरी बिना चार्ज में अगर कोई रेक का साथ में पीछे में अटैच कर दिया, इधर से 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर कोई पॉइंट में जाएंगे, वो अटैच है, सर्विस नहीं है, ट्रेन सर्विस नहीं है वो, तो उसमें लॉक करके AC कोच को अगर अटैच कर दिया गया है। ऐसा भी घटना हुआ है कि गार्ड का पास से मेरे पास मैसेज आया है, मेरे से बात भी हुआ सेक्शन में, गाड़ी क्या हुआ FSD सिस्टम वर्क कर गया, और जबकि 0.5 तक ड्रॉप हो रहा था, ड्राइवर का पास में प्रेशर ड्रॉपिंग का मैसेज मिल रहा था कि दिख रहा था कि गेज में, तो उस दौरान लेकिन लास्ट व्हीकल में स्मोक एमिशन हुआ है और गाड़ी में कंट्रोल करने के बाद में देखा गया कि फायर डिटेक्शन सिस्टम ऑन कंडीशन में हुआ और उसको पीछे में जो आइसोलेटिंग कॉक था उसको बंद किया, उसके बाद में गाड़ी को ले गया। तो इसका कारण क्या है? तो कारण नहीं है कि बहुत दिन से यार्ड में जैसा ऐसा पूरा ICF कोच देखिए रखा है, अभी इसमें अगर फायर डिटेक्शन सिस्टम होगा तो बैटरी चार्ज होना ज़रूरी है, लेकिन ये तो सर्विस में नहीं है, सर्विस में सब कुछ रेडी किया जाता है। तो इसको अगर किसी का पीछे में लगा दिया तो क्या होगा? हो सकता बैटरी चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि ये सेल्फ जनरेशन है, ऑल्टरनेटर लगा है। ICF कोच सेल्फ जनरेशन होता है, LHB में आपका EOG सिस्टम एंड ऑन जनरेशन, माने एक रेक का इधर एक जनरेटर कार रहेगा, उधर एक जनरेटर कार रहेगा, और HOG सिस्टम जो है ये 3 सिस्टम से हमारा चल रहा है, जो कि हेड ऑन जनरेशन, जो कि आपका हाई वोल्टेज लाइन इंजन से आएगा, इंजन से लेकर मेरा ट्रेन चलेगा। तो
आप लोग समझ गया मैं क्या क्या बोलने मांग रहा है। अभी तक इंडियन रेलवे में जितना भी इस केस का ऊपर में छानबीन करके जाना गया, मैं बहुत सारे जगह से मिला मुझे कि पेंटी कार वाला ने बदनाम है। क्यों? पेंटी कार वाला लोग क्या करते हैं, उसीलिए अभी ये केस अगर कोई गाड़ी में मल्टी टाइम से ऐसा रिक्रिएशन हो रहा, मतलब बीपी प्रेशर ड्रॉप एंड रिक्रिएशन के मैसेज आते हैं, तो कंट्रोल से मैसेज दिया जाता है कि पेंटी कार का जो स्टेपलॉन टेप लगा हुआ है वो, और उनके जो बीपी पाइप का प्रेशर है, पाइप जो है बीपीएफपी का, देखिए इस एंगल कॉक में टैग लगा के रखा कि इसको कोई तोड़ा तो मतलब ये लोग कुछ किया, ठीक है ना। तो ये बदनाम है, लेकिन मैंने बोल रहा है कि इन लोगों का बदनामी से और कोई फ़ायदा ले रहा, अब कैसा ले रहा, मेरा जो डाउट है वो डाउट अगर नहीं होता तो आपका नॉर्दर्न रेल में ब्रह्मपुत्र मेल में एक अभियान चला के पेंटी कार वाला लोगों को अरेस्ट भी किया था, सुना गया है, ठीक है ना। तो उधर का मैसेज मेरे को मिला है, तो उसी के बाद से पेंटी कार वाला के ऊपर में बदनामी आया। लेकिन इसके पीछे और भी कुछ राज हो सकता है, किस तरीक़ा के है मैं कुछ बताएंगे, किस तरीक़ा के वो लोग ऑपरेशन करते हैं। हो सकता कि ये थर्ड पार्टी जो करते हैं ऑपरेशन किस तरीक़ा से, तो चलिए मैं दिखाएंगे एसीपी चैनपुल वाला जो घटना है उसका ऊपर। आईसीएफ का जो कोच है, रेक है, देखिए इधर सिग्नल डिवाइस है और पीएवी भाल्व, इसी पाइप से आपका जहां भाल्व है, जहां की प्रेशर निकल के गाड़ी चेन पुल होने से खड़ा होता है, ये बाहर में ही है। मतलब सिग्नल डिवाइस उधर मैंने PEASD और पैसेंजर अलार्म चेन इमरजेंसी जो भाल्व है, ये भाल्व इसी के नीचे में है, जहाँ की आपको अंदर से चेन पुल करने से ये जो इंडिकेटर जो कान दिख रहा है वो नीचे तरफ आ जाएंगे और नीचे से प्रेशर निकलेंगे। और ये जो वायर देख रहा है, इधर रखा है, ये देखिए वायर ऊपर से कनेक्टेड हुआ है, इसको खींच देने से वो सिग्नल डिवाइस रीसेट हो जाता है। तो ये बाहर में है, ये अंदर में नहीं है। मतलब जो खींचने वाला होता है अंदर में, लेकिन जो रीसेट करने वाला बाहर में। तो इस आईसीएफ में कभी आप लोग कोई रिपोर्ट सुने हैं कि आईसीएफ में अगर सुने होंगे कभी कि ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो वो एक ही बात में, क्योंकि इसमें कोई सोलेनॉइड वाल्व यूज़ नहीं किया गया और आपका इस तरह की कोई फायर डिटेक्शन सिस्टम जनरल कोच में नहीं है, लेकिन है एसी कोच में फिटिंग्स, तो उसमें से होने का चांसेस बहुत ही कम है। ये चीज़ मैंने बताया आप लोगों को। तो अभी इसमें इतना कम क्यों और एलएचबी रेक में इतना ज़्यादा क्यों? तो कोई तो ये काम जाने समझे कर रहा है, ये सूचना ही तो मैं दे रहा है। एलएचबी कोच में जो ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉप होते हैं और ये थर्ड पार्टी का कारण मैं दिखाने चलेंगे, लेकिन इसके आगे एक बात आप लोगों को जानना जरूरी है। ये जो अभियान चलाते हैं CNW स्टाफ सुपरवाइजर है ना, गाड़ी में कोई ट्रेन रनिंग ट्रेन में उठते हैं, एक जगह से एक जगह एक्कोम्पनी करके जाते हैं, चीफ एलआई भी जाते हैं है ना, और आरपीएफ भी साथ में जाते हैं। तो उस दौरान देखा जाता है कि जब अभियान शुरू होता है तभी कोई गाड़ी में रिपोर्ट नहीं रहता। मतलब क्या है? तो मतलब यही है कि ये सूचना उन लोगों के पास में चले जाता है। मैं जो चीज़ इसके बारे में बात करेंगे इसके बाद में, उसी के आगे का पार्ट में पढ़ा दे रहा है। तो CNW एक्कोम्पनी स्टाफ को जब एक्कोम्पनी करने जाते हैं उसको क्या क्या नज़र करना है कि इस कोच में कहाँ कहाँ FSD सिस्टम लगा है, तो एसी कोच में उसके वो सर्विस ऑन है कि नहीं है देख लेना है कि ऊपर में जो सिग्नल डिवाइस है वो ऑन है कंडीशन, नीचे में हो सकता है आइसोलेटिक कॉक बंद है लेकिन वो डिस्टर्ब, आइसोलेटिक बंद रहेगा कॉक तो उसका फंक्शन डिस्टर्ब करने का है ही नहीं, ठीक है। तो सुपरवाइजर को घूमना है कि हर कोच में पहरा देने के लिए भेजते हैं, तो मतलब पहरा किसको देगा? पैसेंजर को। कौन सा पैसेंजर? हो सकता है जो ट्रेन में कुछ बेचने आते हैं
हो सकता है। तो पेंटी कार में भी जाके आगे उसको छानबीन करके देख लेना है कि रेलवे का हिसाब से उधर जो स्टेपलर टेप देकर उसका 2 पॉइंट रहता है चेन पुल का, उधर सब इंटैक्ट है कि नहीं, वो भी देख लेना ज़रूरी है। और हर कोच में पहरादारी करना है कौन सा जगह में क्या हो रहा है। तो गाड़ी जब स्लो होंगे उस दौरान कहीं कोई कुछ कर रहा क्या, तो इसका और कौन सा जगह में हुआ, उस जगह में न्यूट्रल सेक्शन था या नहीं था, वो है चीफ एलआई और ड्राइवर लोगों का नोटिफिकेशन करने का जगह। और चीफ एलआई ड्राइवर ये लोगों का काम भी यही होता है कि गाड़ी HOG सिस्टम चल रहा है या तो एंडोजेनेसिस सिस्टम में चल रहा है। आरपीएफ का काम भी है हर कोच में पहरेदारी करते हुए, क्यों कि थर्ड पार्टी कहाँ कुछ गड़बड़ करेगा उसको पकड़ना है। यही रिपोर्ट करने के लिए अभियान रेल ने किया है, लेकिन आज तक कुछ पकड़ा ही नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारा जगह में जो कि पेंटी कार वाला को लिए जो होता है उसमें जाके देखा गया कि टेप उखड़ गया है, टेप का जगह में चाबी घुस जा रहा है। और टेप पेंटी कार का जो कोच है उस कोच में जो हमने सैलो टेप लगा के रखे थे वो टेप क्यों टूटा फूटा होगा, कौन कर रहा है, तो मतलब यूज़ किया है। इतना जानकारी होने के बाद में भी कोई एक्शन नहीं है और कंपनी के ऊपर कंपनी चलता है। तो चलिए मैं थर्ड पार्टी का केस थोड़ा समझाएंगे कि ऐसा होता है और ऐसा ही हो रहा है मेरे पास। आप लोग अगर कहीं से है तो अगर ऐसा होता तो मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। ऑल ओवर इंडिया से आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं और सबको ही मुझे कमेंट कीजिए कि क्या हो रहा है, तो इसमें अगर कुछ है तो मुझे भी मालूम पड़ेगा। में इधर चेन पुल का PEASD है, नीचे में PEA भी है और रिसेट इधर से ही है। तो LHB में कहाँ है दिखाएंगे, चलिए। ये LHB रेक देखिए, कहीं भी इधर कुछ नहीं है, इधर इस तरीका के रिसेट नहीं है और इधर बाहर से कुछ सेटअप नहीं है। लेकिन PEA भी है, ये देखिए PEA भी यही पार्ट है जिसमें एक आइसोलेटिंग कॉक पीछे में लगा हुआ है और इधर से ऊपर से चेन पुल होते हैं और नीचे से इस जगह से BP प्रेशर ड्रॉप होता है। लेकिन रिसेट बटन इधर नहीं है, ये ICF का सरीक। LHB का इधर ये जो डिवाइस देख रहे हैं यही है PEASD। इस डिवाइस को खींचने से चेन पुल हुआ और चेन पुल हुआ तो इधर देखिए एक होल का मुंह ओपन हो गया। मुझे पता चल जाए कि यही इधर चेन पुल हुआ। और इसके बगल में देखिए, इसके बगल में ये रीसेट बटन में लगा रहा है, ये देखिए ये रीसेट हो गया, ठीक है, रीसेट हो गया। तो मतलब इधर ही चेन पुल है पॉइंट और 5-7 सेकंड 10 सेकंड में अगर इधर से इस दौरान अभी BP प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हुआ है और ड्राइवर का पास में मैसेज किया कि BP प्रेशर ड्रॉप हो रहा, और 5 से 10 सेकंड के बाद में मैंने इसको सेट कर दिया, तो मैसेज क्या होगा कि ऑटोमेटिक BP प्रेशर ड्रॉप हो रहा था और अभी फिर से रिक्रिएशन हो गया, यही मैसेज होगा ना। तो ये जो है डिवाइस के बगल में जो रीसेट बटन है, ये रीसेट बटन थर्ड पार्टी के पास में है और ये मैसेज जो कि किसी को बदनाम कर रहा है और इसका फैसिलिटी और सारा आदमी ने ले रहा है और यही काम हो रहा है। इसमें आप लोग समझ जाइए कि ये रीसेट बटन अगर बाहर में रहता तो कोई टाइम में भी ये मैक्सिमम मैंने बोला 50 क्या 70% ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉप और ऑटोमेटिक रिक्रिएशन का केस आउट हो जाएंगे। क्यों? जो चेन पुल कर रहा है उसका मकसद पूरा करने के लिए इधर से चेन पुल कर दे रहा है और एक चाबी रखता है। वो कौन कौन है आप लोग समझ सकते हैं कि ट्रेन में बहुत सारा आदमी चढ़ता है बिजनेस पर्पस, ट्रेन में बहुत सारा आदमी चढ़ता है कि कहाँ अपना उतरने का जगह होना चाहिए। ट्रेन में और सारा जो कि पेंटी कार के वाले बोल रहा है कि ये लोग ये सब बदनामी आदमी लोग काम कर रहे हैं। मैं इस और बीच में हम लोग CNW और चीफ एलआई RPF लोग ये झमेला झेल रहे हैं। तो इसको हटा दीजिए इधर से, देखिए इसका झमेला खत्म हो गया और
इसमें यही होगा कि जहां मैं चेन पुल किया तो प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हुआ, 0.5 जहां तक होना शुरू हुआ तो गाड़ी में पिस्टन ऑपरेट शुरू हो गया, गाड़ी में ब्रेक लगना शुरू हुआ, गाड़ी खड़ा नहीं होगा क्योंकि गाड़ी हेवी स्पीड में चल रहा था। ड्राइवर के पास में मैसेज आएगा और वो मैसेज में आपको जो काम करने वाला है वो क्या किया 5-7 सेकंड के बाद में, जबकि गाड़ी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होना है तो उस दौरान इधर चाबी सेट करेगा और इसको रीसेट मार देगा। मारने से क्या होगा, बीपी प्रेशर जो गिर रहा था ये रीसेट हो जाने से बीपी प्रेशर गिरना बंद हो गया और रिक्रिएशन भी शुरू हो गया। मैं समझा सके होंगे आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पार्ट इसी के ऊपर में चल रहा है और बदनाम करने वाला बदनाम हो रहा है, सरसों का अंदर भूत है। तो आप लोग भी कहीं से ऐसा देख रहे होंगे तो जहां मेरा कंपनी स्टाफ है उनको यही कोच में घूमना फिरना है और पूरा टहलदारी करना है कि कहां से कोई थर्ड पार्टी जो बिजनेस करने आए हैं और उधर से कुछ इस तरीका के नतीजा देने मांग रहा है कि नहीं है, ये चीज आप लोगों को देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश किया कि ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉप कैसा हो जा रहा है, आईसीएफ कोच में नहीं हो रहा, एलएचबी में हो रहा है और क्या क्या कारण से हो सकता है ये भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। लेकिन इसके बारे आप लोग भी सोचिए। लेकिन यही है कि ऑल ओवर इंडिया में इसी का झमेला झेल रहे हैं और झेलने का मैंने एक ही कारण बोल रहा है कि थर्ड पार्टी मैक्सिमम टाइम यही केस है। रेल का गलती जो है, रेल का जो कोच का मतलब ये जो कोच है, इस कोच का ऊपर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो कहाँ से कौन सा कारण से हो सकता मैंने दिखाने की कोशिश किया। तो आप लोग भी सोचिए, समझिए और चैनल पे नया है तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए और मैं जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसको गलत मत सोचिए। क्यों, मैं काम करने के लिए जो काम करने वाला है, जो कि काम करने जाते हैं उनको थोड़ा से मैं हिंस दे रहा है कि देखो भाई ऐसा ऐसा बात है, और जो जा रहा है उन लोगों को भी मैं सूचना दे रहा है। क्यों, जब किसी को या कंपनी में बुक करेगा तो कारण तो उसको जानना है कि क्या कारण है ना, ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉप हो रहा और ऑटोमेटिक रिक्रिएशन हो जा रहा। तो उनके लिए उसको क्या काम करना है, इधर तो घुसा के जाना पड़ेगा। ये तो ब्रेक बेंडिंग नहीं है ना कि ब्रेक बेंडिंग है भाई, ब्रेक बेंडिंग छुड़ाने के लिए मेरे जानकारी है तो उसके लिए जानकारी आपको लेना है कि नहीं, आपको क्या करना है। तो यही तो मैंने बोल रहा है। तो आप जब कंपनी जा रहा है क्या करेंगे, जाके क्या चुप करके एक जगह बैठ जाएंगे और गाड़ी में ब्रेक कब लग रहा है कब नहीं लग रहा है, ड्राइवर तो ब्रेक लगाएगा ही भाई, ड्राइवर तो ब्रेक लगाएगा ही। तो ब्रेक लगाने से क्या ना इंजन का पास में जाके बैठा रहेगा। तो जिसका जो काम है उसको वही काम करना है, ठीक है ना। चीप एलाई का काम है, कहाँ हो रहा, न्यूट्रल सेक्शन हो रहा है या तो ईओजी एचओजी, क्या सिस्टम से गाड़ी चल रहा है, कौन सा जगह में हुआ है, उधर क्या पावर था कि नहीं था, ठीक है ना। मैकेनिकल स्टाफ को देखना है कि उनके जो 20 कोच 22 कोच में कुछ गड़बड़ कौन कर रहा नहीं कर रहा, कहाँ से क्या हो रहा। आरपीएफ का काम भी वही है, रेक में छानबीन मारना। तो मैकेनिकल का काम क्या है, एफएसडी सिस्टम कहाँ कहाँ लगा है वो देख लेना और कहाँ कहाँ आपका चेन पुल का जो चाबी घुसाने के जगह में अगर टैग मारा है तो वो टैग सब छानबीन करके देख लेना है अब कौन सा जगह में हो रहा। अगर चेन पुल हुआ तो गाड़ी खड़ा हुआ, तो खड़ा हो गया तो फिर उसको रीसेट करना है। तो ऑटोमेटिक तो रीसेट करने से ऑटोमेटिक तो नहीं होता ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छा रहिए, सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।